हेलो एवरीवन। सो आज हम फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग करने वाले हैं। सो ये है तीनों पाइल्स जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। तीनों में से जो भी आपको सही लगता है आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अपनी इंट्यूशन की सुने और कोई भी एक इसमें से इमेज चूज़ कर लें। ओके, हम फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग में उनकी पर्सनालिटी, आप उनसे कहाँ मिलोगे, आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं आज। ओके, सो आई होप यू लाइक इट। ओके, सो कीप वॉचिंग एंड येस डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, सो नाउ एन्जॉय योर रीडिंग। ओके, वेलकम पाइल वन। सो आज हम फ्यूचर स्पाउस के ऊपर रीडिंग करने वाले हैं। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलोगे। ओके, वो पहली चीज़ देखेंगे, उनकी पर्सनैलिटी क्या होगी और उनके निगेटिव ट्रेट्स क्या होंगे। उनके एक कोई निगेटिव ट्रेट्स वो भी मैं बताऊंगी। ओके, और लास्ट में हम ओरेकल देखते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग फ्यूचर स्पाउस की। ओके, सो जिन्होंने ये वाला इमेज चूज़ किया था ये उनकी रीडिंग होगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलोगे। पहले दो कार्ड मैंने अलग से निकाले हैं, आप कहाँ मिलोगे और मेरा इंट्यूशन क्या कहता है। ओके, सो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलोगे, चलिए देखते हैं। पहली चीज़, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे फैमिली के थ्रू। ओके, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके लिए, पहली चीज़ मुझे लग रहा है कि आप फैमिली के थ्रू मिलोगे। ओके, या फिर सिचुएशन भी बताती जाऊँगी। और आपकी जब एक रिलेशन एंड हो रही होगी और आप अपने लाइफ में थोड़ी कंफ्यूज हो गए अपने आगे की रिलेशनशिप और न्यू रिलेशनशिप में जाने के लिए, उस समय आप उतना सीरियस नहीं होगे किसी के लिए। ओके, तब जाके आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। ओके, फॉर मोस्ट ऑफ़ यू मुझे फैमिली लग रही है। फैमिली हो सकती हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स हो सकते हैं, और यू कैन बम्प इनटू ईच अदर। ओके, ये पहली चीज़ हो गई, पहली दूसरी चीज़। ओके, नाउ तीसरी चीज़, जब आप अपने लाइफ में किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे होगे, ओके, किसी भी प्रोजेक्ट पे, ओके, तब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। जब आपका ध्यान उस प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा रहेगा, उस दौरान आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। इट कैन बी एनी थिंग, इट कैन बी लाइक अ रिसर्च वर्क जैसे कि आप कर रहे हैं, या एनी थिंग। ओके, तब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे किसी तरह से। ओके, और कुछ लोगों के लिए वो नदियों या पहाड़ों के पास मिल सकते हैं। मेरे व्यूअर्स को टेरेस बहुत पसंद है, वो एक लाइक डेट ज़रूर चाहेंगे, और आपके फ्यूचर स्पाउस भी आपको डेट करना चाहेंगे, ये टेरेस पे कुछ ऑर्गेनाइज करके। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस, जो मुझे मैसेज मिल रहा है। और आफ्टर मैरिज भी मेरे व्यूअर्स ऐसे प्लेस पे जाएंगे जहाँ पे पहाड़ हों और जहाँ पे नदियाँ हों। ओके, रिवर्स एंड माउंटेन, या फिर आप ऑलरेडी ऐसे जगह में रहते हो। ओके, या ये पर्सन रहते हैं माउंटेनियस रीजन्स में। ओके, जहाँ पे ठंडा ज़्यादा नहीं है, गर्मी है। ओके, हॉट वेदर है। ओके, तो मुझे उसी टाइप के लग रहे हैं पर्सन। आई एम ऑल्सो हेयरिंग लाइक ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। ओके, तो वो रीजन्स हो सकते हैं। ओके, हो सकता है आपसे दूर रहते हो ये पर्सन, दैट इज़ अनदर पॉसिबिलिटी हेयर। तो मैंने बता दिया ऑलमोस्ट कि आप कहाँ कहाँ मिल सकते हो, कैसे कैसे सिचुएशन में मिल सकते हो। ओके, या फिर किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करते हुए, या फिर फैमिली के थ्रू, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे नेचर बहुत अच्छा दिखता हो, नेचर की मतलब माउंटेनियस रीजन्स हो सकते हैं, सी हो सकता है, रिवर हो सकता है, वैसा कुछ। ओके, और ट्रॉपिकल क्लाइमेट जहाँ का रहेगा। ओके, ट्रॉपिकल रीजन्स, अनएक्सपेक्टेड मीटिंग भी आई एम हेयरिंग। तो इतनी चीज़ें मुझे मिल रही हैं क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं, तो इतनी चीज़ें मुझे मिल रही हैं आपके लिए। ओके, तो इतनी जगह और इतने सिचुएशन में आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। ओके, फॉर सम अरेंज मैरिज हो सकती, फॉर अदर्स इट कैन बी लव, बिकॉज बहुत लोग देख रहे हैं, तो आई कैन नॉट से दैट।
अब मैं वैसे भी बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स बताने वाली हूँ, तो पहले मैं निगेटिव ट्रेड्स बता देती हूँ एक। ठीक है, मैंने एक कार्ड लिया था उसके लिए, निगेटिव ट्रेड्स के लिए। तो निगेटिव ट्रेड्स ये है कि ये पर्सन थोड़े से कंजूस हो सकते हैं। लाइक कंजूस इन द सेंस क्या, पैसे बचाना, इनको पैसे उड़ाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। ही इज़ सक्सेसफुल पर्सन हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, टाउन में रहते होंगे, विलेज वगैरह एरिया में नहीं मुझे दिख रहे हैं। ओके, टाउन या किसी सिटी में रहते होंगे, अच्छे सिटी में। ओके, और पैसे बचा के रखना इनको बहुत ज़्यादा पसंद। तो इनका एक निगेटिव ट्रेट भी यही है कि ये कुछ ज़्यादा ही अपने पैसे बचा के रखते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपना दिल बड़ा रखना है, आपको पैसे थोड़े खर्च करने हैं इनसे ज़्यादा, क्योंकि ये नहीं करेंगे आपको इंसिस्ट करना पड़ेगा वहाँ पे। ओके, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं इस पर्सन के। तो ये पर्सन थोड़े से लाइक पैसा बचाना, कंजूसी करना, तो वो कर सकते हैं कभी कभी। ओके, तो नॉट ऑलवेज बट या समटाइम्स। तो बस यही एक निगेटिव ट्रेट्स हैं इनके। तो अब हम चलते हैं इनकी पर्सनालिटी के ऊपर। पहली चीज़ तो मुझे दिख रहा है वेरी कम्पिटिटिव काइंड ऑफ पर्सन। कहीं ना कहीं ये कम्पिटिटिव हैं, सक्सेसफुल भी हैं बट कम्पिटिटिव हैं। ओके, अपने करियर फील्ड में। जैसा कि इनकी पर्सनालिटी है, इनका घर हो सकता है खुद का, इनका गार्डन हो सकता है, विच आई एम गेटिंग, गार्डनिंग करने का शौक़ हो या कुछ भी, लाइक गार्डन तो होगा। ओके, और जैसा कि मैंने कहा, ये किसी रिवर या माउंटेनियस जहाँ से दिखता हो इनके घर से, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी उस चीज़ की है यहाँ पे। ओके, सो या एंड बहुत कंफ्यूज रहते हैं यार। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो कंफ्यूज एंड लाइक what does it mean? Yeah, we have 8 of cups there. Okay, so I was asking my angels कि उसका मतलब एक्चुअली क्या होगा। तो कन्फ्यूज़न होगा, तो कन्फ्यूज़न तो है ही। लाइक वेरी कम्पिटिटिव पर्सन, हर चीज़ में लाइक हाथ डालना और लाइक अचीव करना, सारी चीज़ों में, ऑल एस्पेक्ट्स। ओके, हर चीज़ में इनको अच्छा होना चाहिए। लाइक काइंड ऑफ परफेक्शनिस्ट भी हैं। ओके, जो मुझे लग रहा है। और इनके लिए काफ़ी दरवाजे खुल रहे हैं। लाइक एक कहते हैं ना कि आप सिंगिंग भी करते हो, आप जॉब भी कर रहे हो, आप ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो। मल्टीटास्किंग, यस, मल्टीटास्किंग राइट वर्ड होगा। आपके फ्यूचर स्पाउस मल्टीटास्क बहुत करेंगे, बहुत डिटरमाइंड रहेंगे, ज़्यादा रेस्ट नहीं लेते हैं, थोड़ा कम्पिटिटिव ज़्यादा है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिसके कारण पीपल मे बी जेलस ऑफ हिम। और या एंड और क्या, जिसके कारण इनके थोड़े से एनिमीज़ हो सकते हैं। इनका खुद का घर होगा, गार्डन होगा, मैंने कह दिया। बहुत डिटरमाइंड पर्सन है, बहुत कम्पिटिटिव है। एक होता है ना थोड़ा कम्पिटिटिव, आई एम नॉट जजिंग इट हिम बट स्टिल लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव लोग मुझे पसंद नहीं है पर्सनली। ओके, तो ये पर्सन कम्पिटिटिव हैं। ओके, नाउ वेरी शो ऑफ काइंड ऑफ पर्सन, बहुत शो ऑफ करते हैं ये पर्सन, आपके फ्यूचर स्पाउस। ये आपको लाइक गिफ्ट दे सकते हैं स्टार्टिंग में इम्प्रेस करने के लिए, आफ्टर मैरिज ये आपको गिफ्ट दे सकते हैं। ओके, बहुत इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, आपको, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और या मतलब लाइक इस पर्सन को वॉचेस का शौक़ हो सकता है, वॉचेस, न्यू शूज़, मोबाइल फ़ोन, टेक्नोलॉजीज़, these all things. Okay, bikes, car, which this person already have a bike or car, 100% sure for all of you. yes, आजकल बहुत कॉमन है, आई नो, बट इनके पास लाइक अच्छा कलेक्शन होगा। लाइक इनके पास लाइक एक बाइक होगी अच्छी, एक कार होगी। ओके, दोनों होगी, जो मुझे लग रहा है। ओके, लेकिन इसीलिए शायद ये सक्सेसफुल हैं अपने लाइफ में, इसलिए थोड़ा सा कभी कभी शो ऑफ कर देते हैं, बट डीप डाउन दिस इज़ अ गुड पर्सन। ओके, स्टार्टिंग में लाइक ये आपको थोड़ा टाइम लेंगे, ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र, जैसे कि ये पर्सन इसको फूल ऑफ़र कर रहा है, तो
he will or she will take her time. ओके, लोगों के बीच में काम करते हों, हो सकता है, या फिर बहुत कंपटीशन हो ऐसे फील्ड में काम करते हों. टीचर ऑल्सो आई एम हेयरिंग फॉर सम एंड फॉर अदर्स गवर्नमेंट, और या फिर बिजनेस भी हो सकता है. इनका बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, सबसे एक चीज़ रेजोनेट नहीं करेगी. ओके, हम सब जानते हैं वो बात. ओके, अब जब ये आपसे मिलेंगे, ये आपको अपने सारे ऑप्शंस में से बेटर समझेंगे. ओके, सो ये आपको चुनना चाहेंगे. हालांकि ही इज़ अ पॉपुलर पर्सन और शी इज़ अ पॉपुलर पर्सन, whoever this person is, they are popular, they are good at their work, they are well known. इनकी लाइक बॉडी भी सही होगी, लाइक फिटनेस एंड ऑल ओके करते होंगे, अच्छी है बॉडी इनकी. दिस पर्सन इज़ नाइदर टू फैट नाइदर टू स्लिम, बट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा. अगेन मैं कह रही हूँ. ओके, आप दोनों में यहाँ पे फॉर सम नॉट फॉर ऑल लाइक कास्ट का डिफरेंस हो सकता है. ओके, या एंड लाइक बहुत ज़्यादा लाइक डिटरमाइंड रहते हैं. मैंने कहा ना, बहुत एनर्जी रहती है. लियो हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं, बहुत एनर्जी रहती है. मुझे अभी ये अचीव करना है, मुझे अब वो अचीव करना है. उस टाइप के पर्सन आपको कोई दिख जाए कि मुझे ये अचीव करना है, ये काम हो गया, अब मैं ये काम करूँगा या करूँगी. ओके, ये पर्सन वैसे हैं. आई एम ऑल्सो हेयरिंग द लेटर टी. हालांकि मैं लेटर टाइल्स निकालूंगी, बट मुझे अभी से टी लेटर सुनाई दे रहा है, पता नहीं किसके लिए. ओके, सो मैंने कह दिया. ओके, अब ये पर्सन की पर्सनालिटी बहुत गिविंग इन नेचर है, बट बहुत ज़्यादा फायरी हैं. कुछ ज़्यादा ही इनके चार्ट में फायर हो सकता है. ओके, या फिर कहें एक फायर और वाटर का कॉम्बिनेशन, विच मेक्स दिस पर्सन वेरी एडमायर्ड बाय अदर्स. ओके, वेरी गिविंग पर्सन, लाइक गिफ्ट देना, ये देना, वो देना, लाइक इमोशंस ज़्यादा शो नहीं करना, लेकिन गिफ्ट दे देना. वो ऐसा नहीं कि इमोशंस नहीं है, डेफिनेटली देयर इज़ इमोशन. वी हैव द स्टार कार्ड, सो डेफिनेटली वाटर है वहाँ पे. तो वाटर अगेन इंट्यूशन और उसको बताता है, इमोशंस को. मुझे लग रहा है ये पर्सन ज़्यादा इंट्यूटिव नहीं है, जो मुझे स्ट्रांगली लग रहा है. आप हो सकते हो, व्यूअर्स हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन ज़्यादा इंट्यूटिव नहीं है. एंड ये पर्सन लाइक एक चीज़ अचीव कर लिया तो दूसरे चीज़ की तरफ भागते हैं. बट ये जब आपसे मिलेंगे तो ये रुक जाएंगे वहीं पे पहली बार, जो ये रुकते नहीं हैं. जो मुझे दो नाइट को देख के लग रहा है, एक नाइट ऑफ कप्स है, एक नाइट ऑफ सॉर्ट्स है. तो नाइट ऑफ कप्स अगेन स्लो मूविंग एनर्जी है, और नाइट ऑफ सॉर्ट बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है. जब दोनों टकराते हैं तो स्पीड अल्टीमेटली स्लो हो जाती है. ओके, जब दोनों टकराएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, और जब स्पीड कम होती है तब हम रुकते हैं. ओके, या हमारे आगे से कोई कार आ रही है और हमारी भी कार है, तो दोनों ही रोकेंगे एक दूसरे को. तो दोनों ही आप दोनों एक दूसरे के लिए रुकोगे इस रिलेशनशिप में. वो आपको वर्दी समझेंगे, वर्दी ऑफ देयर लव, देयर टाइम, मैरिज मटेरियल समझ सकते हैं. ठीक है, थोड़ी ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले ये पर्सन हो सकते हैं, जो आपको थोड़ा सा फील हो मैरिज के पहले या मैरिज के बाद. ट्रेडिशनल काइंड ऑफ पर्सन आई एम गेटिंग. ओके, बट येट वेरी सक्सेसफुल. बट जो थोड़ी सी मैंटेलिटी रहेगी वो थोड़ी ट्रेडिशनल रह सकती है, लाइक ट्रेडिशनल वे में मैरिज करना, वो सब मैं कह रही हूँ. ओके, यस. तो यस, मैंने पानी पीने के लिए ब्रेक लिया था. चलिए, तो अब हाँ, जैसा कि मैंने कहा, ये पर्सन बहुत ज़्यादा लाइक गोल ओरिएंटेड, और इनको कोई पर्सन भी दिखता है तो वो तुरंत लाइक पास्ट में ये पर्सन वैसे रहे होंगे कि अगर आप ऑलरेडी जानते हो इनको थ्रू फ्रेंड सर्कल, ये रिलेशनशिप में पड़ जाते थे, एंड देन लाइक इनको निकलना पड़ता था क्योंकि वो पर्सन उनके लिए सही नहीं थे. उस टाइप के पर्सन थे. आई एम नॉट सेइंग दैट दिस पर्सन वाज अ चीटर, नो, बट एक रिलेशनशिप इनका वर्कआउट ही नहीं किया बिकॉज ये आपसे नहीं मिले थे. आप बहुत स्टेबल हो, व्यूअर्स जो हैं बहुत स्टेबल हैं, काइंड ऑफ इनसे लाइक अपोजिट, लाइक क्या कहेंगे, पानी और आग
का कॉम्बिनेशन, आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दैट, ओके। या फिर फायर और फायर का कुछ वैसा, तो वैसा कॉम्बिनेशन है आप दोनों का। वेरी अट्रैक्टिव पर्सन, वेरी हैंडसम, ओके, और वेरी ब्यूटिफुल। इनको लाइक कैसे कपड़े पहनने हैं, दिस पर्सन लाइक इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अच्छे क्वालिटी के कपड़े पहनना, शूज़ पहनना, बूट्स का शौक़ होगा डेफिनेटली। वेरी कम्पिटिटिव, वेरी आउटस्पोकन, कभी ना थकने वाले पर्सन। इनको बस ज़रूरत है एक प्यार की, एक नर्चर की। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत थक के कहीं से आ रहे हो, तो अगर आपको कोई पूछ देता है थोड़ा सा भी कि वुड यू लाइक टू हैव दिस, तो उनको बहुत अच्छा लगता है वो सारी चीज़ें। इस पर्सन को अगर आप उनके लिए कुक करोगे उनको बहुत अच्छा लगेगा, और कुछ भी छोटा सा चीज़ कर दोगे, दिस पर्सन विल बी हैप्पी। हालांकि ये पर्सन ऊपर से ये दिखाते हैं कि मुझे लैविश चीज़ें चाहिए, एक्सपेंसिव चीज़ें चाहिए, बट अंदर से दिस पर्सन इज़ वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, ओके। मुझे एक और चीज़ लग रहा है, इनकी जो स्ट्रेंथ है, इनकी जो लियो टाइप वाली पावर है, उसके कारण लोग इनसे काफ़ी जलते हैं, इनकी पर्सनालिटी से। तो पीपल वांट टू बी लाइक दिस पर्सन बट दे कांट, ओके। एनीथिंग एल्स, लेट मी सी। इनके लिए आई एम हेयरिंग लाइक इनके पास हमेशा सरप्राइजेस रहेंगे। They can surprise you anytime, anywhere, in the night time. Okay, I know you can understand what I'm saying indirectly. Okay, very romantic person. Okay, very romantic person, very passionate. Oh baby, let's go there. अचानक से इनके प्लान बन जाते होंगे। Oh, we should have this, we should have pizza, we should do this, we should do that. So very like romantic, good in bed. Okay, I have to say that. Yes, very strong person. मेरे viewers हो सकता है थोड़ा वो होंगे introvert, but this person is extrovert. Okay, that is why they are shining like a star. Yes, तो वैसी पर्सन है ये। Yes, very passionate person. Okay, very giving, nurturing, caring करेंगे आपकी। Like कभी आप थक जाओ तो आपकी थोड़ी वहाँ पे हेल्प कर सकते हैं, वैसे पर्सन है। ओवरऑल गुड एनर्जीज ही मिल रही हैं। हाँ, थोड़ा कम्पिटिटिव नेचर है, बट इट्स ओके। वो टाइम के साथ थोड़ा नीचे आएगा कि बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव नेचर दिख रहा है। मे बी उनका वर्क एनवायरनमेंट ऐसा होता होगा, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। तो या तो वो सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। अब चलिए आपके ओरेकल पे चलते हैं डायरेक्ट। ओके, स्ट्रॉन्ग वार्निंग। इस पर्सन की पर्सनैलिटी को क्या कहते हैं उसको, बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है स्ट्रॉन्ग वार्निंग। ओके, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है। ये पर्सन आंधी तूफ़ान की तरह आएंगे आपके लाइफ में, जो मुझे स्टार्टिंग में भी लगा था। दे विल फाइट फॉर योर अटेंशन। दिस पर्सन नोज कि यू हैव मैनी एडमायरर्स, सो दिस पर्सन इज़ गोना फाइट फॉर यू, फॉर योर अटेंशन, yes, for your love, for your nurture, care. ओके, सो अचानक से एंट्री होगी। जैसा कि मैंने कहा, यू कैन बम्प इनटू ईच अदर। 10 इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। जब आपके लाइफ में एक चीज़ एंड हो रही होगी, तब इस पर्सन की एंट्री होगी, और धमाकेदार एंट्री होने वाली है। ओके, मैंने कहा ही तूफ़ान की तरह। बिल्कुल, मुझे इस पर्सन को देख के, मतलब इनकी एनर्जीज फील करके लगता है बहुत लाइक तूफ़ानी टाइप ऑफ पर्सन है। वेरी लाइक करेजियस, बोल्ड, राइडर, और क्या कहेंगे, वेरी फास्ट मूविंग पर्सन। ठीक है, आपको खुद लेके जाएंगे। अगर लाइक इनको ट्रिप पे जाना है, आप नहीं जा रहे हो, तो दे विल ट्राई टू मेक यू agree. Okay, they will try to make you agree.
तो वो सब चीज़ें करेंगे ये पर्सन। जैसा कि मैंने कहा ही था, यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर 5 है और वहाँ नंबर 10 है, तो अगेन उसको भी आप ब्रेक कीजिएगा तो 5 ही आएगा। 5 इज़ अ नंबर ऑफ चेंज अगेन। सो बहुत अच्छे तरह से ये कार्ड इसके बगल में बैठता है। ओके, अटैचमेंट का कार्ड। अगेन आप कितना भी इस पर्सन से भागने की कोशिश करो, इनके चार्मिंग नेचर से आप नहीं भाग पाओगे। ओके, आप मान लीजिए आपकी फ़ाइट होती है, ये पर्सन फिर आपको मनाएंगे, बहुत ट्रिक्स यूज़ करेंगे आपको मनाने के लिए। ओके, सो वी हैव अटैचमेंट से मुझे अभी वही एनर्जी मिल रही है। ओके, एंड यस, ये दिस पर्सन इज़ वेरी मच अटैच टू यू, जो मुझे लग रहा है। हाँ, स्पेशली आफ्टर मैरिज ये बॉन्ड और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। लाइक बिफोर मैरिज आप शायद कंप्लेन भी कर सकते हो, ये पर्सन कितने ये हैं वो हैं, बहुत बात करते हैं, ये इतने रोमांटिक कैसे हैं, इतना रोमांस अच्छा नहीं होता, ये वो इज़ अ वेरी पैशनेट पर्सन, एवर रेडी। मैं कह रही हूँ ना, एवर रेडी फॉर एवरीथिंग। try to get my point, okay, what I'm saying. तो आप इस पर्सन से दूर रह ही नहीं पाओगे। वेरी चार्मिंग पर्सन। ओके, यू विल फील अटैच टू देम इन अ गुड वे। आई एम नॉट सीइंग दैट इन अ बैड वे, इन अ गुड वे। ओके, सो इसीलिए आप इस पर्सन से काफ़ी ज़्यादा अटैच फील करोगे। देन थर्ड कार्ड, वंडरफुल कार्ड, वी हैव नंबर 4, दैट इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। जैसा कि मैंने कहा, ये पर्सन बहुत स्टेबल होंगे, आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, मैं जल्दी नहीं बोलती हूँ, दैट टर्म आई डोंट यूज़। ओके, फॉर सम, और सोलमेट। ओके, happy family, again you will be very happy with this person. This person will never let you go away. Okay, they know they have some flaws, like they are over romantic sometimes, and sometimes you will also call this person cheap, but that is the nature of this person. Okay, you can't change someone, and if you want to change someone, you cannot love them. Okay, so very good family I'm seeing here for you. Very happy, you will be happy with this person. Okay, आप सैड हो गए तो ये पर्सन आपको मनाने आएंगे, जस्ट लाइक अ रेनबो आफ्टर अ रेन। जो मुझे रेन यहाँ पे, ठीक है, मुझे लग रहा है रेनबो एक रेन के बाद ही दिखता है, राइट? उसी तरह ये पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है। ओके, सो अब हम देखेंगे, क्या देखें, अच्छा चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, कुछ एडिशनल मैसेजेस इस पर्सन के बारे में क्या है। चलिए, सो मैंने कुछ चिट्स निकाले हैं आपके लिए, चलिए देखते हैं क्या क्या है। ओके, यहाँ पे रख देती हूँ। सो पहला चिट है, इमोशंस आर रनिंग हाई। इनके इमोशन हमेशा टॉप पे रहते हैं, मुझे इससे कुछ और नहीं दिख रहा, मुझे लग रहा है कि they have like overflowing love for you, which that is what I'm getting here. And what else we have, चलिए इसको कार्ड्स को यहाँ, चिट्स को यहाँ रख देते हैं। यस, गुड, अब दिख रहा है। सो वी हैव प्रिविलेज लेडी। सो ये आपको प्रिविलेज लेडी समझते हैं, आप वेल टू डू फैमिली से हो सकते हैं। ओके, लेवल अप, मैंने कहा ना, ये अपने गेम में लेवल अप हैं, बहुत ऊपर हैं हर चीज़ में, दे नो एवरीथिंग। ओके, हर चीज़ में, रोमांस के मामले में भी और कंपटीशन के मामले में भी। ओके, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग था, तो अनएक्सपेक्टेड मीटिंग हो सकती है आपकी। स्ट्रॉन्ग पुल से मुझे यहाँ ये लग रहा है, जैसा कि मैंने कहा, आप एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, ये पर्सन आपसे अलग नहीं रह सकते। दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू, वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू। दे लव योर बॉडी, दे लव यू वेरी मच, दे लव एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। ओके, I have to say that. So there is lot of sexual like attraction here. Okay, so we have journeying to love. Yes, this will be a journey to love.
जर्नी टू अंडरस्टैंडिंग, जर्नी टू रोमांस, जर्नी टू अ वंडरफुल लाइफ। या आपके लिए अच्छी जर्नी रहेगी बिकॉज आपके लिए ये नया एक्सपीरियंस रहेगा। ओके, मैरिज एंड कमिटमेंट, देन वी हैव व्हाट वी हैव रोमांटिक कनेक्शन। सो डेफिनेटली अ रोमांटिक कनेक्शन जो मुझे मेनली लग रहा है। यस, तो यही थी आपकी रीडिंग पाइल 1। और नहीं, अभी हमें लेटर टाइल्स देखने हैं, मैं भूल गई थी। ओके, लेटर टाइल्स देख लेते हैं आपके लिए, चलिए। सो लेटर टाइल्स क्या क्या आए हैं हमारे पास? Z आया है, D आया है, काफ़ी ले लिया मैंने। O है, इनके नाम में O लेटर हो सकता है। ओके, G है, L है। कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं क्या यहाँ पे? ओके, मुझे सुनाई दिया, पता नहीं क्यों। ओके, F E, कुछ लोग हीलर हो सकते हो या फिर डॉक्टर हो सकते हो जो मेरी रीडिंग देखते हैं। ओके, वी हैव I E O, फिर से आया है, आई डोंट वांट टू टेक दैट। U, मैं सेम लेटर्स नहीं लेती हूँ। D भी आया ही था। ओके, तो N, D। ओके, एनी अदर लेटर? डिफरेंट लेटर चाहिए मुझे एक। सो वी हैव, आई एम ऑल्सो गेटिंग लाइक S था हमारे पास, हाँ S था। आई एम ऑल्सो गेटिंग T स्ट्रांगली, जो मैंने शुरू में ही बोल दिया था आपको, T मुझे स्ट्रांगली फील हुआ। RP, सो देख लीजिए ये इनिशियल्स हैं आपके। ओके, मैं पढ़ने नहीं जाऊंगी अब। ओके, सो इनिशियल्स देख लीजिए अपने। ओके, सो यही थी आपकी रीडिंग। बाय, वेलकम पाइल 2 टू योर रीडिंग। सो आज हम फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग करने वाले हैं। हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी कहाँ है। पहले तो हम देखेंगे आप उनसे कहाँ मिलोगे, उनकी नेगेटिव ट्रेट क्या है, एक नेगेटिव ट्रेट्स मैंने लिया है, और उनकी पर्सनैलिटी ओवरऑल क्या है। फिर लास्ट में ओरेकल से कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस देख लेंगे, ठीक है। लेटर टाइल्स देखेंगे और कुछ चिट्स देखेंगे जिससे और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हमें, ठीक है। और जिन्होंने ये चूज़ किया है ये आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। वेरी ब्यूटिफुल एक्चुअली दिस कपल्स, जो भी आपके हैं इमेज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सो पहली चीज़, आप इस पर्सन से कहाँ मिलोगे, ठीक है, कैसे मिलोगे, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो उसके लिए मैंने 2 कार्ड्स निकाले थे। सो वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आप इस पर्सन से कैसे मिलोगे, कहाँ मिलोगे? तो पहली चीज़, आप वर्क प्लेस से मिलोगे इस पर्सन से, ठीक है। या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल ये पर्सन बैंक में काम करते हो, जो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है। ओके, या ये पर्सन से आप तब मिलोगे जब इन्होंने किसी तरह से आपको असिस्ट किया होगा। फाइनेंशियली भी हो सकता है, इमोशनल सपोर्ट भी किया होगा। जब आप काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम में होगे तब इस पर्सन ने आपको सपोर्ट किया होगा, या फिर मुझे दोनों तरफ से लग रहा है आपने भी इस पर्सन को सपोर्ट किया है, या फिर आप साथ में काम करते हो, कोवर्कर हो। ओके, येस, वी ऑल्सो हैव 3 ऑफ पेंटिकल है। ओके, या फिर पहला पॉसिबिलिटी हो गया वर्क, कोवर्कर हो सकते हैं और कलीग, वट एवर यू कॉल इट। देन वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स हेयर, अगेन किसी मैरिज में आप मिल सकते हो स्ट्रांगली। ओके, मैरिज या फिर ट्रैवलिंग या ऑनलाइन भी मिल सकते हो, लेकिन ये पर्सन आपसे दूर रहते होंगे, या फिर कुछ लोगों के लिए लग रहा है पास, ठीक है। तो ऑनलाइन भी मिल सकते हैं कुछ लोग, पॉसिबिलिटी है, लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ यू वर्क प्लेस लग रहा है। ओके, या किसी तरह का ये आपको हेल्प करेंगे, ठीक है, आपके काम में, जो मुझे लग रहा है। अगर आप अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो तो ये एक हेल्पिंग हैंड बनेंगे आपके लाइफ में। ओके, वेरी मैच्योर पर्सन जो मुझे लग रहा है, मैच्योर हैं। या फिर हो सकता है कि आप किसी से मिले हो अपने लाइफ में, ओके, और वही पर्सन उस समय उतने उनका एज उतना नहीं था, वो उतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, और जब वो फाइनेंशियली स्टेबल होके आपकी लाइफ में आएंगे, ओके, कुछ सालों के बाद। फॉर सम ये पर्सन आपके पास से हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक्स हो, कोई मतलब और भी हो सकते हैं, और वो पर्सन दोबारा फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद आपके पास आएंगे, जो मुझे लग रहा है। या पास्ट में
इस पर्सन ने इमेच्योरली बिहेव किया था या इनके पास उतने पैसे नहीं थे, तो इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रहे थे, और इसीलिए वो अब आपके पास आएंगे क्योंकि वो आपको वाइफ और हस्बैंड मटेरियल समझते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपकी मुलाकात यहाँ पे होगी। 3 इज़ अ नंबर ऑफ क्रिएटिविटी, सो यू मे बी क्रिएटिंग समथिंग टुगेदर। ओके, या फिर इन फ्यूचर में आप एक पावर कपल कहलाओगे। देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक कनेक्शन बिटवीन यू टू। ओके, strong, which I'm strongly getting. Just by looking into their eyes you can know how was their day. Okay, इतना कनेक्शन, इतना लव, इक्वल गिव एंड टेक। ओके, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, तो इस तरह से आपकी मुलाकात होगी। चलिए एक निगेटिव कार्ड देख लेते हैं उनके लिए, क्या निगेटिव पर्सनालिटी उनकी क्या है। 2 ऑफ सॉर्ट्स, तो डेफिनेटली बहुत कंफ्यूज रहते हैं अपने ऑप्शंस को लेके ये पर्सन। पास्ट में भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, कोई एक्शन आपकी तरफ नहीं ले रहे थे। आपकी तरफ से हो सकता है क्रश हो और इस पर्सन की तरफ से ना हो, और टाइम जैसे ही बीता और आपकी मैरिज हो गई, अचानक से ये पर्सन आ गए वापस, तो वैसा कुछ सिचुएशन हो सकता है। आई एम ऑल्सो गेटिंग लाइक स्टेयर्स, सीढ़ियों पे मिलना। आई डोंट नो, लाइक ऑफिस में सीढ़ियाँ होती हैं, स्कूल्स में होती हैं, वैसे जगह पे आप हो सकता है कुछ लोग मिलो या एक दूसरे को देखा हो। ओके, हाँ, मुझे स्ट्रांगली वो विज़न आ रहा है मेरे दिमाग में। ओके, हाँ, तो नेगेटिव ट्रेट मैंने बता ही दिया, बहुत कंफ्यूज रहते हैं अपने लाइफ को लेके, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर लेते हैं कभी कभी। ओके, अकेले रहना पसंद करते हैं, बट येट बोल्ड एट द सेम टाइम। बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सन है। काम को लेके एक्सट्रोवर्ट बन जाते हैं और जब फ्रेंडशिप करनी रहती है तो इंट्रोवर्ट। नॉलेजेबल बहुत होंगे कुछ लोगों के लिए पर्सन, कुछ लोगों के लिए डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं, इनका खुद का बिजनेस हो सकता है। ओके, अच्छे पोजीशन पे होंगे, जो भी काम करते हैं अच्छे पोजीशन पे हैं। आप में से लाइक ये पर्सन का, इनके चार्ट में ये वाटर साइन मुझे स्ट्रांगली लग रहा है। यस, खैर साइन डजेंट मैटर। चलिए उनके पर्सनालिटी पे आते हैं। तो बहुत ज़्यादा जब आप इनसे मिलोगे, ये हार्ट ब्रेक से गुजर रहे होंगे, ब्रेकअप से गुजर रहे होंगे। ओके, इनको मैंने एक और कार्ड आया था जब मैंने ओरेकल ज़्यादा नहीं लिया, ब्रोकन हार्ट आया था। ओके, तो मुझे वही लग रहा है कि उससे हील करें, और जो एंजल्स मैसेजेस लाना चाहते हैं वो वही लाते हैं, वो कुछ और नहीं लाते हैं। तो इस पर्सन के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है कि इनका ब्रेकअप हुआ है और उससे ये काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। इनको नींद नहीं आती, इनको लेट सोने की आदत है। ये जल्दी सोने वाले पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। ओके, लेट सोते हैं, बहुत सोचते हैं, बस सोचना ही लग रहा है, बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकिंग। ओके, 9 ऑफ सॉर्ट्स है हमारे पास। ओके, हर्मिट है, अगेन हैंगमैन है, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन बट इंट्रोवर्ट। ओके, वेरी करेजियस पर्सन बट अगेन इंट्रोवर्ट, या किसी से कम बात करना उस टाइप का, ज़्यादा पार्टीज़ में नहीं जाना। पार्टीज़ थ्रो करते होंगे बट लाइक उनको उतना पसंद नहीं है, उनको अकेला टाइम ज़्यादा पसंद है इस पर्सन को, ग्रुप 2 को। ओके, और यस, ये टीचर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। वेरी नॉलेजेबल पर्सन, वेरी नॉलेजेबल, नॉलेज अच्छा है, विजडम अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है। ओके, नाउ बट वही प्रॉब्लम इनकी लाइफ में रहेगी जो मुझे लग रहा है आपसे मिलने के टाइम पे, कि ये पास से रिकवर कर रहे होंगे। ओके, और मुझे लग रहा है मेरे व्यूअर्स रिकवर कर चुके हैं, या फिर आप इस पर्सन से मिले होगे तब इनका ब्रेकअप हुआ होगा, या फिर आप दोनों का ब्रेकअप हुआ होगा तब आप दोनों मिले होंगे, या आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, जो मुझे स्ट्रांगली लग रहा है यहाँ पे। ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग लाइक एक्स का इंटरफेरेंस, सो इनकी एक्स का इंटरफेरेंस रहा होगा स्टार्टिंग में। ओके, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो इस पर्सन के साथ, ठीक है। देयर एक्स वॉज नॉट गुड विच आई एम गेटिंग, यस, एंड ये पर्सन अभी स्टूडेंट हो सकते हैं
ओके, या आपके कलीग हो सकते हैं जो मुझे स्ट्रांगली लग रहा है, और बिजनेसमैन भी हो सकते हैं. ओके, वेरी वर्कaholic काइंड ऑफ पर्सन, वर्क 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 काइंड ऑफ वाइब्स आई एम गेटिंग. Yes, very giving person but immature. They acted immature in certain phase of their life with you. Okay, ये थोड़ा सा immature behave किए होंगे अपने life में. Okay, किसी न किसी phase में थोड़ा सा emotionally withdrawn type का behavior रखते हैं. Okay, अगर colleague हैं तो आपसे बात नहीं करते, express नहीं करते, but love is there. Love is there. ओके, वेरी बैलेंस पर्सन, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा उस टाइप के हैं, अपने में रहना पसंद करते हैं, इनकी एनर्जी भी कम मिल रही है मुझे. वेरी बैलेंस पर्सन, वेरी फेयर पर्सन, वेरी नॉलेजेबल पर्सन, बस यही मुझे मिल रहा है. एंड वेरी गिविंग पर्सन एंड वेरी अट्रैक्टेड टू यू. दिस पर्सन कैन बी अ वाटर साइन, यू मे बी अ फायर साइन, and they love your personality, your way, how you speak. Okay, the way you speak, how confident you are, how intuitive you are. तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन को पसंद है. पर्सनैलिटी मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दी है इस पर्सन की. इंट्रोवर्ट कहा, वर्कaholic कहा, वो सारी चीज़ें. ओके, टेंशन बहुत लेते होंगे, कभी इनके फेस पे ही आप देख सकते हो. ओके, तो आपकी रीडिंग मुझे लग रहा है छोटी होगी. चलिए, ओह एंग्जाइटी आया है यहाँ पे. अच्छा, सो एंग्जाइटी, यस मैंने देखा था ये कार्ड वैसे भी. सो एंग्जाइटी आया था तो मैं एकदम कंफर्म हो गई कि ये पर्सन बहुत टेंशन लेते हैं, या व्यूअर्स बहुत टेंशन ले रहे हैं अभी. यस, इनको एक हार्ट की ज़रूरत है, बड़े हार्ट की, बिग हार्ट. कम्युनिटी, ओ माई गॉड, दिस पर्सन इज़ योर को वर्कर स्ट्रांगली. नाउ आई एम फीलिंग को वर्कर, स्टूडेंट, spying on you I am hearing. And what else? Wait a minute. Spying on you, asking your friends about you. Okay, some person here is asking your friends about you. Okay, they're like thinking whether I should go approach her or not, whether I should message her or not. Even this is your current boyfriend or girlfriend, they are thinking about messaging you. Okay, they think this is like a spiritual connection, and they also think that आप future spouse बनने के लिए perfect रहोगे because you have a big heart here. Yes, they find you very attractive, beautiful. Something you do with your hair which they love. I don't know what you do. For some of you I'm getting कि आप already इस person को जानते हो and you do something with your hair. You color your hair, I don't know. जो भी आप हेयर, लाइक आपके हेयर बहुत अच्छे होंगे, इस पर्सन को आपके हेयर ही बहुत ज़्यादा पसंद होंगे. ओके, यस, एंड यू आर लाइक ओके, फॉर सम आई एम गेटिंग दिस पर्सन इंट्रोवर्ट है और आप एक्सट्रोवर्ट हो, तो ये पर्सन आपसे सीखना चाहते हैं. एक मास्टर की एनर्जी, मास्टर की तरह आपको देखते हैं. ठीक है, कि ये आपसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं. आपकी जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो ये आपसे ले सकते हैं और अपने अंदर शामिल कर सकते हैं उसको. ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग लाइक आईज, पहली नज़र. आई एम गेटिंग, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग पहली नज़र. सो अगेन मेरे लिए वो लव एट फर्स्ट साइट है. या फिर नज़रें क्या रिप्रेजेंट करती हैं? आँखें, आँखें होता है ना, तो आँखें मतलब वही, इनको आपकी आँखें बहुत पसंद है. आप में से कुछ लोग इंट्यूटिव हो सकते हो, साइकिक. मे बी यू डोंट नो अबाउट इट बट यू विल एक्सप्लोर इट with us, Magical Basket Tarot. Okay, yes, you have a very big heart, you are a sensitive person but you don't show it, you don't show it, and this is and they know it very well. Okay, so इतनी चीज़ें दिख रही हैं. चलिए कुछ चिट्स निकाल लेते हैं आपके लिए. चिट्स, ओके, सो चिट्स में देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा मैसेज. मैन विथ फ्लावर, तो हो सकता है ये पर्सन बहुत लविंग नेचर है इनका, आपको फ्लावर गिफ्ट कर सकते हैं. लव एग्जिस्ट, यू डोंट नो बट लव एग्जिस्ट, आई एम हियरिंग दैट. सो आपको नहीं पता है कि इस पर्सन का आप पे क्रश है, बट
है म्यूज़िकल कनेक्शन, यहाँ पे भी म्यूज़िक है ना, मैंने नोटिस नहीं किया, अभी मैं नोटिस कर रही हूँ। ये पर्सन को म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है, रोमांटिक म्यूज़िक सुनना। वेन एवर दे लिसन टू म्यूज़िक दे रिमेंबर यू। ब्रोकन हार्ट कहा ही था वहाँ पे कि इस पर्सन का बहुत लाइक दिल टूटा है। ओके, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन विच आई ऑल, ओह माई गॉड, स्पिरिचुअल कनेक्शन, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन, मोर और लेस एक जैसे हैं। ओके, एक और मैसेज। ओके, इस पर्सन को जब भी आप देखोगे, ये पर्सन हेडफोन या ईयरफोन लगा के रहते होंगे। ओके, इनको बहुत पसंद है हेडफोन एंड ईयरफोन। ओके, तो उससे भी एक अंदाज़ा मिलेगा कि म्यूज़िक लवर हैं। कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं आपके लिए। ओके, सो वी हैव A here, T, O, D। अगर मेल फीमेल के लिए देख रहे हैं यहाँ पे, तो वो फीमेल उनसे लाइक मैडली इन लव। यहाँ पे अगर कोई डी आया था, अच्छा डी 2 बार आ गया, N, L, ये देखिए उनके लाइक टाइटल्स भी हो सकते हैं। मुझे एस भी लग रहा है फॉर सम ऑफ यू, एस स्ट्रांगली आ रहा है, ले लीजिएगा। एंड वी हैव आई, तो इतने इनिशियल्स हैं, आप देख लीजिए। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। ओके, बाय। हेलो पाइल 3, ये आपकी रीडिंग होने वाली है जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है, ये इमेज चूज़ किया है जिसने। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पर्सन से आप मिलिएगा कहाँ, उसके लिए मैंने कुछ कार्ड्स निकाले हैं। और आपके लिए ना कोई स्पेसिफिक मुझे मीटिंग का नहीं दिख रहा है। ओके, आपके लिए जो एक ही मैसेज जो मुझे बार बार आ रहा है, वो मैसेज ये है कि आप इस पर्सन से, यानी कि अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो। तो इसीलिए कोई प्लेस की ज़रूरत ही नहीं है, किसी पर्सन की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, बिकॉज़ आप मिलने वाले हो। मे बी आपकी मैरिज होने वाली है या मैरिज फिक्स हो चुकी है। आपकी एजुकेशन, आपकी पढ़ाई ख़त्म होने वाली है। यहाँ पे ख़त्म होने वाली है इन सेंस कि कंप्लीट कर रहे हो, आप ग्रेजुएट कर रहे हो या कुछ। ओके, तो आपके लिए स्ट्रांगली मैसेज आया कि आप अपने पार्टनर से या ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो। ओके, क्योंकि मैं ये कार्ड रिवर्स में आया अगेन, तो आपका वेट ख़त्म होने वाला है। आपके फ्रेंड सर्कल में से ये फ्रेंड हो सकती है, फैमिली के थ्रू। तो आपके लिए स्पेसिफिक प्लेस का नाम आ ही नहीं रहा है। ओके, आपके लिए बस यही आ रहा है कि आप मिलने वाले हो और आपको खुद ही पता चल जाएगा। यूनिवर्स हैज़ अ सरप्राइज़ फॉर यू, सो सिंपल। ओके, बाकी फाइल्स के लिए फिर भी थोड़ा बहुत आया था, बट आपके लिए नहीं आ रहा है। आपके लिए लाइक अब मिलने ही वाले हो बस, तो इसीलिए कुछ आ ही नहीं रहा है। आप दोनों एयर साइन हो सकते हो, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं साइंस पे नहीं जाती हूँ कभी भी। और या अब चलिए, मैंने ये बता दिया कहाँ मिल सकते हो, लाइक फ्रेंड्स के थ्रू मिल सकते हो, फैमिली के थ्रू, बट और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। अब हम एक नेगेटिव ट्रेट देख लेते हैं पहले आपके पर्सन का, ठीक है। बाद में हम उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी देखेंगे। तो वर्कaholic है, हालांकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है, बट समटाइम्स लाइक ओवर वर्क नहीं करना चाहिए। तो ये पर्सन ओवर वर्क कर लेते हैं, ब्रेक नहीं लेते और टायर्ड फील करते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वेरी पैशनेट, बट अपने पैशन को छुपा के रखते हैं। पाइल 2 के लिए या 1 के लिए आया था कि वो बहुत पैशनेट हैं, और आपके लिए आ रहा है कि पैशन है बट स्टिल वो छुपा के रखते हैं। मुझे यहाँ कोई दिखाएंगे नहीं वो अपने पैशन को, या रोमांटिक उतना नहीं दिखाएंगे। ओके, बहुत शांत पर्सन है बट फुलफिल्ड हैं। कम हंसते होंगे, बट या बट ही इज़ गुड फॉर यू। ओके, और शी इज़ गुड फॉर यू। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, जो भी पर्सन है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लॉजिकल हैं, फैक्ट्स में बिलीव करना पसंद करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हैं, मुझे ये भी लग रहा है। ओके, तो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, हाईली एजुकेटेड, और इनको फैक्ट्स के ऊपर भरोसा ज़्यादा होता है इन लाइक कंपैरिजन टू लाइक जो लोग कहते हैं। ओके, सोसाइटल नॉर्म्स के अगेंस्ट रहते हैं पर्सन। ओके, सोसाइटी के जो भी हैं रीति रिवाज हैं, कुछ भी उसके थोड़े अगेंस्ट हैं ये पर्सन।
वेरी लॉजिकल हैं, किसी चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ओके। और मेरे व्यूअर्स भी वैसे ही हैं, फॉर सम ऑफ यू, नॉट ऑल, ओके। एयर साइन स्ट्रांगली आया है, जेमिनाई हो सकते हैं, लीब्रा भी मुझे यहाँ पे है नहीं, दिख रहा है मुझे लीब्रा टाइप्स, ओके। साइंस को छोड़ते हैं, चलिए उनकी पर्सनालिटी पे जंप करते हैं। सो उनकी पर्सनालिटी जो है वेरी गिविंग पर्सन, बट उस चीज़ों को हाइड करके रखते हैं अनलेस एंड अनटिल इस पर्सन को ये ना यकीन हो जाए कि आप इस पर्सन के लायक हो, ये अपनी इमोशन शो नहीं करेंगे वहाँ पे, ओके। उस टाइप के पर्सन है। लाइक इस पर्सन को आप अगर कहीं देख लेते हो तो ये पर्सन ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पहली बात तो, ओके। लाइक इनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि 1 घंटा बात करे, कभी भी नहीं, 1-2 घंटा भी नहीं। ये पर्सन बात नहीं करते जल्दी किसी से, ओके। स्टूडियस हो सकते हैं जो मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत ज़्यादा, एंड वर्क फोकस्ड हो सकते हैं, ओके। बट डीप डाउन वो पैशन है, लेकिन वो पैशन अभी तक बाहर नहीं आया था। लेकिन द मोमेंट दिस पर्सन मेट यू और विल मीट यू, ओके, इनका जो पैशनेट साइड है और जो इनका जो इमोशंस है वो बाहर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बिकॉज यू आर देयर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। ये पर्सन वैसा है कि हाइड करके रखते हैं अपने पैशन को, दिखाएंगे नहीं कि इनको अट्रैक्शन भी होता है, ओके, क्योंकि वो नेचुरल चीज़ है, अट्रैक्शन होता है। बट ये पर्सन उस टाइप के हैं जो नहीं दिखाते, शो नहीं करते, देखा आपने। बट आपसे मिलने के बाद ये आपको शो करेंगे दैट यू आर वैल्यूएबल, ओके। डिवाइन टाइमिंग का यहाँ बहुत बड़ा रोल है, डिवाइन टाइमिंग पे आप मिलोगे इस पर्सन से, ओके। दिस पर्सन विल बी लाइक अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट फॉर यू, ओके। दिस पर्सन कैन बी रिच और यू आर रिच। इस पर्सन के आपको ड्रीम्स आते होंगे, नाम दिखते होंगे, नंबर्स दिखते होंगे, सिंक्रोनिसिटी, तो बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी से आप दोनों मिलोगे। दिस पर्सन हैज़ अ डीपर फीलिंग बट they don't show you, but with time they will be transparent to you, okay। स्टार्टिंग में आपको रेड फ्लैग लग सकते हैं इस रिलेशनशिप में, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ओके। और डीप आप जब इस पर्सन से मिलोगे, जैसे कि मैंने कहा आप मिलने वाले हो, और इस पर्सन को देखते के साथ आपको पता चल जाएगा, instant recognition will be there and you will know this is your future spouse, okay। You will directly know it that this is my future spouse, this is it, this is where I have to stop looking for love. I'm also hearing like I'm the one, look at me, okay, don't look anywhere else because I am your future spouse, okay। so वो मुझे लग रहा है बहुत लविंग कनेक्शन रहेगा, you will be like lover, silent love मुझे सुनाई दे रहा है, okay। साइलेंट लव रहेगा और स्टार्टिंग लाइक धीरे धीरे होगी, यूनिवर्स आपको साइन भेजता रहेगा लाइक 11-11 की दिस इज़ द वन, दिस इज़ द वन, वैसे करके साइंस आपके पास आ सकते हैं, ओके। ये ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनके ऊपर आपको डाउट है, ओके, कि ये पर्सन मुझे लाइक करते हैं या आपके सामने थोड़ा इनका बिहेवियर जो होता है वो थोड़ा अनयूजुअल होता है, बाकी लड़कियों के साथ अलग बिहेवियर, आपके साथ अलग बिहेवियर, तो यू कैन लाइक गेट इट, ओके, कि दिस इज़ द वन, वैसा कुछ, ओके। दिस पर्सन कैन बी यंग विच आई एम गेटिंग हेयर, ओके, यस। अपने सीक्रेट्स लाइक दोस्तों के सामने बोलना, ब्रैग करना, इस पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं है। इस पर्सन को शोर भी पसंद नहीं है, शोर शराबा ये सब चीज़ें नहीं पसंद है इस पर्सन को। मैंने कहा ना, थोड़े स्ट्रिक्ट हैं और कहीं ना कहीं आपको भी नहीं पसंद है। और इस पर्सन ये पर्सन आपसे ऑनलाइन कनेक्टेड हो, ऐसा भी हो सकता है। सो अगेन वेरी गिविंग, दे विल गिव यू गिफ्ट्स। इमोशंस को शो करने में टाइम लगेगा इस पर्सन को, ओके, यस। तो इस पर्सन का मैसेज आपको आने वाला है अगर, और आप इस पर्सन से मिलने वाले हो, जल्दी ही मैसेज आएगा। अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं तो 2 वीक्स में मैसेज आएंगे आपके पास, ओके। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है, कुछ लोग जानते हैं क्या इनको, तो वैसी फीलिंग आ रही है। सो एनीथिंग एल्स फॉर दिस पर्सन?
येस देयर विल बी इक्वल गिव एंड टेक इन दिस रिलेशनशिप, क्योंकि इनको लाइक ज़्यादा या कम जितना आप दोगे उतना वो देंगे, उस टाइप के पर्सन है। ओके, सेल्फिश नहीं है बट इनको देख के आपको लग सकता है। इनसे आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में मिल सकते हो, या आपके लाइक सीनियर हो सकते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। ऑफिस हो सकता है, कहीं भी जहाँ भी आप वर्क करते हो, जिम और एनीवेयर, हॉबी क्लासेस, वहाँ पे आप मिल सकते हो उस पर्सन से। आई एम ऑल्सो गेटिंग लाइक अ गोल्ड रिंग, तो गोल्ड रिंग आपको दे सकते हैं, या फिर डायमंड रिंग ऑल्सो। ओके, वट एवर। चलिए अब आपके ओरेकल देखते हैं जल्दी जल्दी। ओके, चलिए ओरेकल कार्ड एक्चुअली बाकी पाइल्स के लिए 3 ओरेकल हैं आपके लिए, लेकिन मुझे पहले ही लगा था कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, क्योंकि लाइक लोगों ने आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया था पास्ट में, तो उसके कारण आपकी लाइक आप ऐसे बन गए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में, जो मुझे लग रहा है। लेकिन अंदर से आप बहुत सॉफ्ट हो, बहुत नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, लविंग हो, बट शायद वो लोग वर्दी नहीं थे आपके लव के लिए। ओके, वेरी इंट्यूटिव पर्सन जो मुझे लग रहा है। जैसा कि मैंने कहा, आप इस पर्सन से कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वर्क प्लेस से मिल सकते हो। दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट हो, लाइक एक पर्सन इंटेलिजेंट नहीं है, बिकॉज वी हैव थिंकिंग वुमेन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टीचर, प्रोफेसर्स एंड लाइक वर्क मुझे सुनाई दे रहा है, तो वर्क इन्वायरमेंट में मिल सकते हो। दिस पर्सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, हो सकता है दे आर ऑन द वे टू सक्सेस, जो मुझे लग रहा है। स्टार्टिंग में जब आप इस पर्सन से मिले होगे, तब आप इस पर्सन को पसंद नहीं करोगे, बिकॉज वी हैव हॉस्टिलिटीज़, एंड देन वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, सो हाँ, तो अगेन ये पर्सन बहुत रिच बनने वाले हैं, सक्सेसफुल बनने वाले हैं, इंडिपेंडेंट बनने वाले हैं, तब ये आपको अप्रोच करेंगे। ओके, तो चलिए कुछ चिट्स देख लेते हैं, उससे और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी हमें। ये कार्ड इंट्यूशन की भी बात करता है, आपका गॉडेस ऑफ मून। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि पर्सन, चलिए यहाँ रख देते हैं। ओके, रेड फ्लैग, तो मैंने कहा हॉस्टिलिटीज, तो हो सकता है लाइक यू कैन बम्प इनटू ईच अदर, और फाइट में आप पड़ जाओ स्टार्टिंग में, पहले दिन ही मिले, और उस टाइप का भी होता है। लिसन टू योर इंट्यूशन, येस, तो इंट्यूशन की सुनिए, आपको पता चल जाएगा ये वही पर्सन है। सिंक्रोनिसिटीज़, डिवाइन कनेक्शन, वो मुझे लग रहा है। यू नो दिस इज़ द वन, तो मैंने कहा ना ये रीडिंग ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली, बिकॉज यू नो दिस इज़ द वन। आपको ड्रीम्स आते होंगे इस पर्सन के, ड्रीम्स, इमेजिनेशन, डे ड्रीमिंग करते होंगे मेरे व्यूअर्स। आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो। अगर आप कंफ्यूज थे कि पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, तो येस सोच रहे हैं। ओके, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट आप एक्सेप्ट कर सकते हो अब उनसे। डीपर फीलिंग है, ओ मैन होल्डिंग अ कॉइन आया ही है, और रिच मैन एंड वुमेन आया ही है। आप दोनों ही सक्सेसफुल बनोगे, टेंशन मत लो। वेरी सक्सेसफुल रिलेशनशिप ओवरऑल, वेल बैलेंस्ड कनेक्शन है आप दोनों का, ना ज़्यादा ना कम, बैलेंस। तो आप दोनों इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाओगे, ट्रस्ट लाओगे और प्यार लाओगे। ओके, पैशन की कमी हो सकती है, बट वो मैरिज के बाद वो पूरी तरह से रेडी रहेंगे हर चीज़ के लिए। ओके, जो मुझे लग रहा है, जो फीलिंग शो नहीं करते वो बाद में शो करेंगे। एक और ले लें क्या आपके लिए चिट, मुझे लग रहा है। ओके, सो एक और ले लेते हैं, क्या लें, लेट मी सी क्या आता है आपके लिए। रेन आया है आपके लिए, आई डोंट नो। अच्छा, सो आपको रेन पसंद हो सकता है, या इस पर्सन को रेन बहुत पसंद होगा, या इस पर्सन जिस जगह पे रहते हैं वहाँ रेन बहुत होता है। ओके, बारिश हो जाती है, लाइक गर्मी ज़्यादा हुई तो बारिश शाम तक, ऐसे भी हर जगह होता है, कुछ कुछ जगह तो रेन। हेलो पाइल 3, आपके इनिशियल्स बच गए थे, तो मैंने सोचा मेरी बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने आपके इनिशियल्स निकाल लिए हैं। सो मैं आपके इनिशियल्स आपको बता दे रही हूँ। ओके, सो वी हैव NPWPAKNALCBTRDNL। ओके, ठीक है, तो इतने इनिशियल्स हैं, आप देख लीजिए। और आपके लिए मैंने बाकी फाइल्स के लिए लव मैसेजेस नहीं निकाले थे, बट आपके लिए
फिर भी मैंने लव मैसेजेस निकाले हैं, तो लेट्स सी आपके लिए लव मैसेजेस क्या है। यू केयर अबाउट हाउ आई फील, सो पहला लव मैसेज है। सेकेंड लव मैसेज है, इफ़ ऑल आई एवर हैड वॉज यू दैट वुड बी इनफ, सो ये सेकेंड लव मैसेज है आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। थर्ड लव मैसेज है, यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ, सो ये मैसेज है। एंड देन फोर्थ मैसेज है, आई फील एट ईज़ व्हेन आई एम विथ यू। तो इन सारे मैसेजेस से मेरा जो मुझे पता चल रहा है कि ये पर्सन आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, और ये आपको ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आप इनके साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे जब आप इनसे मिलोगे। तो बेसिकली सारे मैसेजेस से मुझे यही लग रहा है आपके लिए। तो पाइल 3 यही थी आपकी रीडिंग। बाय।